आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। मथुरा के वृंदावन में ब्रजतीर्थ विकास परिषद द्वारा चलाए गए क्रूज का एक बार फिर विरोध शुरू हो गया है। केशी घाट पर 500 से ज्यादा नाविकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना शुरू कर दिया। नाविकों द्वारा शुरू किए गए धरने के समर्थन में कांग्रेस नेता भी मौके पर पहुंच गए। मथुरा में अयोध्या क्रूज लाइन कंपनी द्वारा क्रूज का संचालन किया जा रहा है। हालांकि यमुना नदी में कम जल होने के कारण क्रूज चल भी नहीं पा रहा। इसके चलते क्रूज कंपनी 2 छोटी मोटर बोट ले आई और संचालन शुरू कर दिया। इसके विरोध में नाविकों ने प्रदर्शन किया। नाविकों की छोटी नाव चलाने के विरोध के बीच क्रूज का संचालन कर रही कंपनी के संचालक ने 21 जनवरी को 4 नाविकों के खिलाफ फौज दर्ज करा दी थी। नाविकों का आरोप था कि क्रूज के लोगों ने उनके साथ मारपीट की और उन्हीं के खिलाफ फौज दर्ज करा दी थी। इसको लेकर वह अधिकारियों से मिले, लेकिन केवल आश्वासन ही मिला। क्रूज कंपनी के मनमाने रवैये और प्रशासन की हठधर्मिता के चलते मल्लाह समाज से जुड़े नाविकों ने सोमवार को वृंदावन के केशी घाट पर धरना शुरू कर दिया। श्री यमुना महारानी निषाद सेवा समिति के बैनर तले नाविक और उनके परिवार की महिलाएं धरने पर बैठ गई। नाविकों ने इस दौरान ब्रजतीर्थ विकास परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। नाविकों द्वारा किए गए प्रदर्शन के कारण वृंदावन में नावों का संचालन ठप हो गया। नाविकों ने यमुना में अपनी नाव खड़ी कर दी। नाविकों का कहना था कि जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक वह आंदोलन करते रहेंगे। नावों के संचालन न होने से यमुना विहार करने आने वाले श्रद्धालु परेशान दिखे। लोकसभा चुनाव लड़ चुके मुकेश धनगर ने कहा कि प्रशासन उनको बहलाए न। जब तक क्रूज का संचालन नहीं रुकेगा ये आंदोलन चलता रहेगा। धरने में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि ये केवल संचालन और नेतागिरी का मुद्दा नहीं बल्कि रोजी रोटी से जुड़ा मुद्दा है। निषाद समाज भगवान राम के समय से नाव चला रहा है। ऐसे में ब्रजतीर्थ विकास परिषद बाहर के लोगों को लाकर क्रूज का संचालन कर इनसे रोजी रोटी छीनना चाहता है। निषाद समाज द्वारा दिए जा रहे धरने की सूचना मिलते ही सिटी मजिस्ट्रेट राकेश कुमार, अपर सिटी मजिस्ट्रेट अजीत सिंह, अपर नगर आयुक्त सीपी पाठक, सीओ सदर संदीप सिंह, कोतवाली प्रभारी रविवार त्यागी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंच गया, जहां अधिकारियों ने धरना दे रहे नाविकों को समझाने का प्रयास शुरू कर दिया। नाविकों के चल रहे धरने में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि निषाद समाज के रोजगार को छीनने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। प्रशासन अगर उनकी मांगों को हल्के में लेगा तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत यहां से हो चुकी है। कांग्रेस से लोकसभा चुनाव लड़ चुके मुकेश धनगर ने कहा कि ये लोग 6 महीने से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। मुकेश धनगर ने कहा कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह जल समाधि लेंगे। धरना दे रहे नाविकों को समझाने पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट को नाविकों ने समस्या का समाधान करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। सिटी मजिस्ट्रेट राकेश कुमार ने कहा कि इन लोगों से कहा है कि 5 सदस्यीय कमेटी गठित कर लें, फिर वार्ता करके इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा। इन्होंने ज्ञापन दिया है। नाविक बलवीर ने बताया कि उनके समाज के 10,000 लोगों की रोजी रोटी पर इसका असर पड़ रहा है। न्यूज इंडिया टीवी से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। वृंदावन ये धरना है, फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया सर। एक बार नहीं 2 बार, पहले एक बार कराया था तो हम कोई बात नहीं, चलो बैठ गए हम। उसकी 6-7 महीना में तारीख करी, उसके बाद में फिर मैं दोबारा फ्री हुआ उससे, तो हम अपना ये छोटी छोटी बोट लाए थे यहाँ पे। क्रूज तो चला नहीं मथुरा से, पानी नहीं है। ये छोटी बोट ले आए और छोटी बोट को लोकली चला रहे थे ये लोग, और हमारी सवारियों पहले कह रहे ऑनलाइन ले जाएंगे, हमारी सवारियों को ले जा रहे थे। इसकी शिकायत हम जिला एसएसपी साहब के पास गए और डीएम साहब के पास गए, वहाँ हम अपना दे के आए थे। उसके बाद में लौट के आए तो हमारे पास इन्होंने झूठी एफआईआर करा दी। ये जो क्रूज के वो हैं, नाम राहुल जी हैं, जो राहुल शर्मा ने हमारे खिलाफ 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर करा दी। और हमको पता चला यहाँ आए तो जो उल्टा हम तो गए थे वहाँ देने, हमारे उनको फंसा दिया गया। ये मैटर है साहब। जिले के अधिकारी भी मौजूद थे, क्या आश्वासन मिला है? कुछ आश्वासन नहीं मिला है साहब, कोई आश्वासन नहीं मिला है अभी तो क्या ये धरना लगातार चलता रहेगा? ये धरना अभी नहीं चलेगा, क्योंकि अभी 2-3 दिन में ही सुना, 2-3 दिन के बाद नहीं मानी गई बात हमारी, रखी गई, फिर उसके बाद चलेगा। बात कर रहे हैं जो लोग कह के गए, जो नहीं अगर मानी तो फिर दोबारा फिर चालू हो जाएगा। ये आज ही के लिए था, अभी इसको हम समाप्त करने दे रहे हैं, पर आगे तो इससे भी बड़ा धरना होगा, पूरा उत्तर प्रदेश का धरना होगा। जितनी हमारी समाज है यहाँ उत्तर प्रदेश में, जितने भी लोग हैं सबको बुलाएंगे हम यहाँ पे।
वृंदावन में बहुत लंबे समय से एक मांग वृंदावन के लोगों की थी कि भाई हम लोग नाविक समाज के, गरीब समाज के लोग हैं और क्रूज चलाकर उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे रोजगार को छीनना चाहती है, हमारे पेट पर लात मारना चाहती है, तो क्रूज ना चलाए जाए। तो शुरुआत में यह हुआ कि बड़ा क्रूज आया था तो वो पानी की कमी के कारण नहीं चला और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से भी यहाँ के लोगों ने मिलकर एक विनती की, निवेदन किया कि भाई ये क्रूज नहीं चलने चाहिए। तो उनको आश्वासन में यही मिला था कि यहाँ छोटे क्रूज नहीं चलेंगे, लेकिन अभी कुछ समय से छोटे छोटे जो इलेक्ट्रिक नाव और मोटर बोट ये लाई गई हैं और ठेकेदारों के द्वारा वो नाव चलवाई जा रही हैं। तो यहाँ के वृंदावन के जो घाट के जो लोग हैं नाविक समाज के, उनको इस बात पे आपत्ति है कि इससे हमारे रोजगार को छीना जा रहा है। तो इस बात को लेकर आज ये धरना आयोजित किया गया था कि ये क्रूज यदि बंद नहीं होती हैं तो बड़े आंदोलन के रूप में ये आंदोलन परिवर्तित होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी और हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश के जो जगह जगह पर जो नाविक समाज के हक अधिकारों को छीना जा रहा है, हमारे रोजगार को छीना जा रहा है, इसको बंद किया जाए, क्रूज बंद किए जाए और जो जिस प्रकार से नावों का संचालन पहले से चलता आ रहा है वो जारी रहना चाहिए, वरना कोई बड़ी कोई घटना या फिर बड़ा कोई आंदोलन हो सकता है। अभी अधिकारी भी इस आंदोलन में मौजूद थे और क्या आश्वासन मिला? देखिए, सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट साहब के आने के बाद उनकी तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। जिस प्रकार की वो पहले भी बातें कहते रहे कि आप कोई कमेटी बनाइए 5 या 7 लोगों की, आप हमसे आकर मिलिए, और उस कमेटी के बाद जो अंजाम होता है वो पहले भी हमने देखा है। इससे पहले कम से कम 20 बार वृंदावन के लोग जिला प्रशासन से मिले, यहाँ की सांसद महोदया से मिले, जिलाधिकारी महोदय से मिले और सांसद यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं उनसे मिले, लेकिन उसके बाद भी उसका जो परिणाम है वो 0 रहा। तो उनका जो आश्वासन है वो गोलमोल आश्वासन है। उनकी तरफ से कोई ठोस इस प्रकार की कोई बात नहीं कही गई है कि हम क्रूज बंद करने वाले हैं या फिर आप लोगों के लिए कोई सहयोग करने वाले हैं। तो गोलमोल बात प्रशासन की ओर से कही गई है। आगे क्या कदम रहेगा? देखिए, हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक है, लेकिन शांतिपूर्वक आंदोलन को यह ना समझा जाए हमारे दिलों में आग लगी हुई है, हमारा रोजगार छीना जा रहा है। शांतिपूर्वक आंदोलन किसी भी दिन एक भयंकर रूप ले सकता है, किसी बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। तो इसके लिए प्रशासन तैयार रहे और निश्चित रूप से उसकी रणनीति बनाई जा रही है और यह आंदोलन वृंदावन से शुरू होकर पूरे उत्तर प्रदेश में फैलेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन तैयार रहे। ये नाविक जो है हमारी विधानसभा क्षेत्र के ही हैं और इन लोगों की बड़ी गहन समस्या है। ये मेरे पास आए थे तो मैंने जिलाधिकारी से बात करी, माननीय शैलजाकांत मिश्रा जी से बात करी और आज एसएसपी साहब से बात की। तो इन अधिकारियों को जब मैंने डीएम साहब से, एसएसपी साहब से कहा तो उन्होंने उन अधिकारियों को भेजा यहाँ पर। पहले हम लोग कोतवाली गए, कोतवाली से अधिकारियों को यहाँ लेके आए। देखिए, इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। क्रूज के नाम पर इन नाविक समाज के लोगों का, महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। इनकी रोजी रोटी बंद कर दी गई है, इनकी नावें एक तरफ किनारे पर खड़ी है और ये रोटी रोटी के लिए मोहताज हो गए हैं। हालात बहुत खराब है। हमारी मांग ये है कि ये क्रूज अव्वल तो चलना ही नहीं चाहिए और क्रूज के साथ जो छोटी बोटें चल रही हैं, यदि क्रूज चलता है तो तत्कालिक प्रभाव से छोटी नावों को, जो क्रूज की नावें, उन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए और इनको सरकार द्वारा समुचित संरक्षण मिलना चाहिए। इनकी आजीविका का साधन है। कुंभ मेला क्षेत्र की जमीन भी इनकी छीन ली गई है, तो दोहरी मार वृंदावन के नाविकों पर पड़ रही है। इसी तरह जहां वृंदावन में 400 नाव है, वहां मथुरा में लगभग 600-700 नाव है। दोनों का उत्पीड़न, दोनों तरफ का उत्पीड़न हो रहा है। मैं समझता हूं कि सबसे बढ़िया समाधान यही होगा कि इस क्रूज को बंद कर दिया जाए। जो हमारे यहाँ जो नाविक समाज के लोग हैं, इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है और इनकी मांगे हैं कि जो ये क्रूज से हमारा ये व्यापार प्रभावित हो रहा है, तो इस संबंध में हमने कहा कि जो भी एक 5 सदस्यीय अपनी एक कमेटी गठित कर लें, फिर इनसे हम वार्ता करके और इसका हम समाधान निकालेंगे। जो भी समस्याएं हैं उसका जो समुचित विधिक समाधान निकालेंगे और जो है ऐसा नहीं होगा। और हमने यही कहा है कि आप लोग अपना काम करें, कोई भी आदमी किसी काम को नहीं रोकेगा और यदि कोई ऐसा करता है, कोई किसी के व्यापार को अगर ये प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, उसको रोकता है या रोकता है, तो उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई करें। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ।